Welcome back, everyone, to the brand new episode of your own talk show for martial artists, The Champs Chat Season 1, powered by KCG Kickboxing Association of Chhattisgarh and CMA Kickboxing Academy. So without any further delay, let's get started. आज हमारे साथ है एक बहुत ही पैशनेट इंटरनेशनल किकबॉक्सर। जी हाँ, एक इंटरनेशनल किकबॉक्सर जिनके अचीवमेंट्स की फहरिस्त सुनकर आप भी उनके लिए गर्व महसूस करेंगे। उन्होंने इंटरनेशनल्स में इंडिया को दो बार रिप्रेजेंट किया है और सिर्फ रिप्रेजेंट ही नहीं किया, उन्होंने इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, डायमंड कप, रशिया 2016 चैम्पियनशिप में इंडिया के नाम एक सिल्वर मेडल किया। और यही नहीं, उन्होंने इंटरनेशनल नेपाल ओपन में भी इंडिया के लिए एक सिल्वर मेडल हासिल किया। इसके अलावा नेशनल्स में 6 गोल्ड मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल और 2 सिल्वर मेडल प्रदेश के नाम कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। सो प्लीज़ वेलकम वन ऑफ द अमेजिंग किकबॉक्सर्स, मिस प्रतिभा राय। Please welcome the champ of today's episode, Miss Pratibha Rai, an international kickboxer. A very warm welcome to you, ma'am. इस धरती को बहुत फ़ख्र है कि आप जैसी बेटी ने इस धरती पर जन्म लिया है और हम सबको बहुत गर्व महसूस होता है आपके इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स को देखकर। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किक बॉक्सिंग जो गेम है उसे आप कब से खेल रही हैं? मैं इस किक बॉक्सिंग गेम को लगभग 15-16 सालों से खेल रही हूँ और खेलते खेलते काफ़ी अचीवमेंट भी मैंने प्राप्त किया है, अपने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है और अभी फ़िलहाल मैं पुलिस डिपार्टमेंट में एज अ कांस्टेबल जॉब भी कर रही हूँ। काफ़ी लंबे अरसे आप इस गेम में रही हैं, मतलब जो कहानी है वो भी काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। प्रतिभा जी, आप एक सामान्य परिवार से आती हैं और आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है जो आजकल के बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो ये मानते हैं कि ज़मीन पर रहकर फलक तक के जो सपने हैं वो मुकम्मल नहीं होते, पर आपने उतने बड़े ख्वाब को भी मुकम्मल किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किक बॉक्सिंग से आप कैसे वाकिफ़ हुई, कैसे रूबरू हुई और कैसे आपने इस गेम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया? एक्चुअली क्या है, बचपन से ही मुझे स्पोर्ट्स का शौक़ था। मैं ग्राउंड अक्सर आना जाना करती ही थी। जैसे दूसरे बच्चे घर में रह के टीवी देखना पसंद करते हैं, मुझे ग्राउंड में समय बिताना ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं मॉर्निंग में अक्सर जॉगिंग करने जाती थी, तो मैंने सर को देखा, तारकेश सर को, वो क्लास ले रहे थे, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मुझे मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट था। मैं सीखना चाहती थी लेकिन ऐसा कोई पर्सन मुझे नहीं मिल रहा था कि या माध्यम नहीं मिल रहा था सीखने के लिए जिससे मैं सीख सकती थी। तो हो सकता है किस्मत मुझे वहीं लेकर जाना चाहती रही होगी। तो मैंने देखा सर को वहाँ सिखाते, फिर सर से कांटेक्ट किया। सर ने बोला कि ठीक है, आप नेक्स्ट डे से आइए। मैंने फिर उसी दिन से ठान लिया कि अब मुझे कंटिन्यू करना है इसे, और तब से मैं कंटिन्यू, अभी मुझे करते 15-16 साल हो गए और मैं कंटिन्यू उसमें लगी हुई हूँ। और मैं चाहती हूँ मेरे में जो भी क्वालिटी होगी उसको मैं नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र करूँ। आपके विचार काफ़ी अच्छे हैं और स्टोरी भी काफ़ी इंस्पायरिंग है, जिस तरीके से आपने पूरे जुनून के साथ शुरू किया। तो प्रतिभा जी, जैसे आपने पहले भी बताया है कि आप पुलिस में हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस में, तो आप बताना चाहेंगे कि आपने कैसे शुरुआत की, कैसे आपने पुलिस ज्वाइन किया? एक्चुअली मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन भी करूँगी। मैं कंटिन्यू किक बॉक्सिंग की प्लेयर तो थी, कंटिन्यू आती थी क्लासेस। तो तारकेश सर ने एक दिन मुझे बोला कि बेटा, पुलिस का फॉर्म निकला है, आप डाल देना। और इत्तेफाक से मैंने उसी टाइम 12th पास किया था, तो मैंने भी सोचा चलो सर ने बोला है तो डालना चाहिए। फिर मैंने फॉर्म ख़रीद के फिलअप किया, फॉर्म डाल दिया। और मैं किक बॉक्सिंग की प्लेयर थी तो मैं दूसरों से मच बेटर थी, फिट थी, तो उसका बेनिफिट मुझे मिला। मैंने फ़िज़िकल भी बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया और आज मैं किक बॉक्सिंग के बदौलत ही
उसके फिज़िकल फ़िटनेस की बदौलत और तारकेश मिश्रा सर के बदौलत ही पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, क्योंकि फर्स्ट गाइडेंस उन्हीं ने किया था मुझे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप छत्तीसगढ़ पुलिस में हैं और ये आपकी उपलब्धियों की फ़हरिस्त में 4 चाँद लगा रहा है आपका जो जॉब है फ़िलहाल। और मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ये जो सवाल है, ये ख़्याल है, वो बार-बार मेरे ज़हन में आ रहा है कि आप इतने बिज़ी शेड्यूल होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में और उसके साथ आपका इतना अच्छा शानदार किक बॉक्सिंग करियर है, तो दोनों में आप कैसे सामंजस्य बिठा पा रहे हैं? कैसे आप दोनों को मैनेज कर पा रही हैं? मुझे तो नहीं लगता कि बिज़ी शेड्यूल है। बिज़ी शेड्यूल होते हुए भी अगर इंसान में कुछ करने की काबिलियत हो या फिर जुनून हो, तो वो बिल्कुल बिज़ी शेड्यूल से भी समय निकाल कर सकता है। अगर मैरी कॉम भी यही सोचती, तो वो 7 टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट ना कर पाती और मेडल भी ना ला पाती इंडियन के लिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो सारे एक्सक्यूज़ेज़ हैं लाइफ़ की कि मेरे पास समय नहीं किसी चीज़ को करने के लिए। तो प्रतिभा जी, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ पुलिस में हैं, तो क्या आप सोशल पुलिसिंग के थ्रू भी बच्चों को, छात्राओं को, महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं? तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली किक बॉक्सिंग खेल से जुड़ी हुई हूँ, तो सारा डिपार्टमेंट मुझे जानता है कि ये मार्शल आर्ट की प्लेयर है। तो हमारे उच्च अधिकारी जो हैं, उनके मार्गदर्शन में सारे ज़िले के जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, सारे स्कूल कॉलेजेस में जाकर हम लोग अपनी टीम के साथ जाकर विज़िट करते हैं और वहाँ की जो छात्र छात्राएं होते हैं, उनको विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए सेल्फ डिफेंस के छोटे-छोटे या फिर अपने पास जो भी इक्विपमेंट है एट प्रेजेंट, उस चीज़ का कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस तरह से छोटी-छोटी बातों की जानकारी देते हैं। तो जिस तरीके से आप सोशल वर्क भी कर रही हैं अपने फील्ड में, फिर अपने खेल को भी मैनेज कर रही हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। आपकी जर्नी रही है किक बॉक्सिंग की, वो काफ़ी लंबी रही है और जो सफलता के रास्ते हैं वो किसी के लिए भी आसान नहीं होते। तो आपकी भी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ चैलेंजेस आए होंगे किक बॉक्सिंग की जर्नी में, तो कौन से वो चैलेंजेस थे, आपने उसे कैसे फेस किया, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए। हम लोगों ने जब किक बॉक्सिंग स्टार्ट किया तो एकदम ओपन ग्राउंड था और क्या बताऊँ, इंडोर ग्राउंड था नहीं, ओपन ग्राउंड था। फर्श भी इतना वो नहीं था, फ्लोर नहीं था फर्श में कि बहुत अच्छा स्लिपरी फ्लोर हो और अपन अच्छे से उसमें वर्कआउट कर सकें। कभी कभी ऐसा होता था कि नीचे पैर का तलवा घिस जाता था उस फ्लोर में किक चलाते हुए। कभी पंचिंग ग्लव्स नहीं होते थे, बैग नहीं होते थे, तो हम लोगों ने पेड़ में या वॉल में कभी कभी ऐसा पंच किया। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई, एसोसिएशन ने फंडिंग किया, धीरे धीरे हमारे पास संसाधन आते गए। और आपको जैसा मालूम होगा कि मैंने 2 टाइम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट किया और मेडल भी लिया है। और ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए छत्तीसगढ़ की बेस्ट एकेडमी भी है और वो उसका लाभ भी ले रहे हैं। तो प्रतिभा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने काफ़ी बार अपने मेंटोर का जिक्र किया है अभी तक की जितना हमारा कॉन्वर्सेशन रहा है उसमें, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको अपने मेंटोर में अच्छी लगती हैं, वो कौन है और आप उनकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ से इन्फ्लुएंस होती हैं, ऐसी क्वालिटीज़ जिसने आपको मोटिवेट किया, जिसने आपको आपकी किक बॉक्सिंग जर्नी में हेल्प किया। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे मेंटोर सिर्फ एक ही हैं, श्री तारकेश मिश्रा सर, क्योंकि उन्होंने मुझे ज़मीन से उठाया और ज़मीन से उठाकर आसमान तक लेकर चले गए। शायद मैं अपनी लाइफ में मैं अपनी लाइफ में कभी फॉरेन टूर ना कर पाती, लेकिन स्पोर्ट्स के ज़रिए मैंने 2 बार इंटरनेशनल टूर किया और वहाँ जाकर मेडल भी लेकर आई। तो मेरी लाइफ का सारा श्रेय, इतने उड़ान भरने का सारा श्रेय श्री तारकेश मिश्रा सर को ही जाता है। उन्होंने कभी भी एक्चुअली मुझे डिमोटिवेट नहीं किया।
हर हर टाइम सिर्फ सपोर्ट ही किया कि नहीं आप कर सकते हो। जहाँ भी हमने जैसे भी लगा कि मैं गिर रही हूँ कि अब डाउन हो रही हूँ, तो उन्होंने सिर्फ सपोर्ट ही किया कि नहीं कर सकती हो। डीमोटिवेट का कहीं ऑप्शन उन्होंने रखा ही नहीं, नहीं बेटा आप कर सकते हो, करो। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कि उन्होंने खेल के क्षेत्र में ही हमें गाइडेंस किया, सपोर्ट किया, हमारे निजी ज़िंदगी में भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया कि आप ये करना, आप वो करना करके। तो सारा श्रेय लाइफ का श्री तारकेश मिश्रा सर को ही जाता है। और थैंक टू गॉड कि होता है ना, मिलवाना भी ज़रूरी होता है, तो थैंक गॉड कि उन्होंने मिलवाया उनसे। वाकई आपको काफ़ी अच्छे मेंटोर मिले हैं और ये आपकी किस्मत ही है जिसने आपको उनसे मिलाया है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप आगे भी बहुत अच्छा ऐसे ही खेलते रहें और करते रहें। तो आपने अपने मेंटोर के बारे में बताया, अब हम आपके रोल मॉडल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, मेरे रोल मॉडल तो मेरी फैमिली है, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे लाइफ में सपोर्ट किया। कभी भी ऐसा डिस्टर्ब नहीं किया कि यहाँ खेलने नहीं जाना है, वहाँ खेलने नहीं जाना है। हर समय उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि आप जाओ, लाइफ में आगे बढ़ो। वरना लड़कियों को बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं कि आप लड़की हो, बार बार घर से बाहर निकल रही हो, या फिर घर में खाना बनाओ, कुछ ना कुछ काम उनको दिया जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि मुझे कभी खाना बनाने के लिए प्रेशराइज़ किया गया हो, या फिर बाहर नहीं जाना है तुमको, इस तरह से कभी भी मेरे साथ बर्ताव घर में हुआ ही नहीं। तो मैं बिल्कुल ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे रोल मॉडल मेरी सिर्फ फैमिली ही है। तो काफ़ी सपोर्टिव रही आपकी फैमिली और ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जैसा हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, ये बहुत ही रेयर होता है कि पेरेंट्स सपोर्ट में रहें, स्पेशली जब हम कॉम्बैट स्पोर्ट्स जैसे कि किक बॉक्सिंग को अपनी करियर का हिस्सा बनाते हैं। हम सभी को ज़िंदगी में कुछ अच्छे कुछ बुरे अनुभव ज़रूर होते हैं, कुछ खट्टी यादें होती हैं, कुछ मीठी यादें होती हैं। तो आपके पास भी ज़रूर ऐसी यादें होंगी जो किक बॉक्सिंग की जर्नी में आपके साथ घटित हुई होंगी, जिसे आप हमारे साथ शेयर करना पसंद करेंगी। एटलीस्ट आप एक ऐसी बुरी और एक ऐसी अच्छी याद के बारे में हमें बताइए। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी अच्छी यादों के बारे में बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले मुझे वर्ल्ड टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला था। ये किसी भी प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि जो बंदा, जो प्लेयर ज़मीन में है, एक स्टेट प्लेयर है, एक नेशनल प्लेयर है, वो उठ के एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था और हमेशा रहेगा मेरे लिए ये। और अब हमें अपनी एक बुरी याद के बारे में भी बताइए। और बुरा तो वही था कि सर ने काफ़ी भरोसा किया था मेरे ऊपर। उन्होंने बोला था मुझे लास्ट टाइम, हालांकि उस टाइम कॉलिंग ऐसा नहीं होता था, लेकिन बात हुआ था लास्ट टाइम। सर ने तो मुझे बोला था कि प्रतिभा, तुम्हारे हाथों में बहुत ताकत है। शायद मैं उस ताकत का वहाँ पर उपयोग नहीं कर पाई, वरना शायद मुझे गोल्ड मेडल मिलता। लेकिन ठीक है, सिल्वर मेडल मिला। तो खट्टी कुछ ज़्यादा खट्टी थी और मीठी कुछ ज़्यादा मीठी याद थी, बट इट वॉज अमेजिंग। आपका जो लाइफ का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है। वो कहते हैं ना, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। और प्रतिभा जी, आप तो काफ़ी माहिर भी हैं चलने में और एक बहुत अच्छी मुसाफिर भी हैं। आपने कई मंजिलें फ़तेह की है और कई अभी करनी बाकी है, लेकिन जो ज़िंदगी है और जो किक बॉक्सिंग है उसका तजुर्बा आपको बहुत अच्छा है। तो जो आने वाले किक बॉक्सर्स हैं और जो छात्र छात्राएं हैं, जो मार्शल आर्टिस्ट हैं, उनसे आप क्या शेयर करना चाहेंगी? कुछ मैसेज, कुछ एडवाइस उनके लिए? मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए सिर्फ यही एडवाइस देना चाहती हूँ, और उनके पेरेंट्स को भी यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को कुछ सिखाएं या ना सिखाएं, लेकिन मार्शल आर्ट ज़रूर सिखाइए, किक बॉक्सिंग ज़रूर सिखाइए, ताकि वो अपने फ्यूचर को खुद सेव कर सके। क्योंकि घटना किसी के साथ बताकर नहीं आती है, कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। तो गर्ल्स स्पेशली उस चीज़ों के लिए तैयार रहें। आप अपने बच्चे को कुछ सिखाएं ना सिखाएं, बिल्कुल मार्शल आर्ट ज़रूर सिखाइए। मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन और उनके पेरेंट्स से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ।
बहुत अच्छी सलाह दी है प्रतिभा जी आपने बच्चों को, और उम्मीद है कि जो किक बॉक्सर्स हैं आने वाले, जो मार्शल आर्टिस्ट हैं, वो इससे इंस्पिरेशन लेंगे और आपकी एडवाइस उनकी बहुत हेल्प करेगी उनकी जर्नी में। आपसे काफ़ी अच्छी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक और रोचक बातें हुई हैं आज, और ये हमारा सौभाग्य है कि आपने अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी इस चैम्प्स चैट के मंच पर आकर की। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। उम्मीद है कि कहीं किसी दिल में आज जुनून की आग पैदा हुई होगी। उम्मीद है कि कहीं कोई नई उम्मीद जन्मी होगी। उम्मीद है कि कोई बुझा हुआ चिराग आज फिर जल उठा होगा। उम्मीद है कि अंधेरों से चीर कर आती हुई आफताब की वो पहली किरण आज किसी को नज़र आई होगी। उम्मीद है कि प्रतिभा जी की दास्तां से आज आप लोगों ने कुछ सीखा होगा और बहुत इंस्पायर भी हुए होंगे। सो माय डियर ऑडियंस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही एक नए अमेजिंग किक बॉक्सर या मार्शल आर्टिस्ट के साथ, और मैं आपको ऐसे ही मिलवाती रहूँगी नए नए इंस्पायरिंग लोगों से, मार्शल आर्टिस्ट से, चैम्पियन से, और सुनाऊंगी आपको उनकी रियल लाइफ स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिल खोल कर शेयर करिएगा और कॉम्प्लीमेंट नहीं कमेंट करना मत भूलिएगा।